हाय गाइस, स्वागत है मणिभूषण टॉप डाटा 400 प्लस में, जिसमें हम लोग का प्रश्न क्या है। हम लोग 10वीं क्लास मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 181 का है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या क्या अभिप्राय है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो क्या कहेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। दूसरा प्रश्न कहता है हम लोगों का, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है तथा इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार का होना चाहिए। उत्तर को देखते हैं हम लोग। क्या होगा जी? देखिए, कहता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अतः प्रयुक्त संशोधन लेंस अवतल लेंस होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्या है, मानव आपका नेत्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या कोई वस्तु है, इससे प्रकाश देखिए चल रहा है रास्ते में, चला ऐसे देखिए, यहाँ से वैसे भी चल रहा है, और एक आप ऐसा देख रहे हैं चल रहा है ना। बीच में अवतल लेंस लग जाने के कारण इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं कैसे जाके का रेटिना पर यहाँ पर जाके बन जा रहा है। अगर यही बीच में आपका लेंस नहीं लगा होता तो ये क्या हो जाता, ये आपका रेटिना से पहले ही इसका प्रतिबिंब क्या हो जाता, बन जाता। लेकिन लेंस होने की वजह से इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आपका रेटिना पर बन रहा है। तो निकट दृष्टि दोष का संशोधन यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग का पॉइंट क्या है। पॉइंट हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि, यानी क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। तो क्या कहेंगे, मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत तक होती है तथा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। क्लियर सा। अब चौथा प्रश्न क्या कहता है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पठ पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो क्या कह रहा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पठ पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है, इससे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो उत्तर में क्या बोलेंगे कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पठ पढ़ने में कठिनाई होती है तो विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी बैठा है अंतिम बेंच पर, यानी वह श्याम पट से क्या होगा, यानी नेत्र से काफ़ी दूर बैठा होगा, श्याम पट से क्या होगा, काफ़ी दूर बैठा होगा। तो यानी उसको निकट की तो वस्तुएं दिखाई दे रही, लेकिन दूर की वस्तुएं उसको दिखाई नहीं दे रही। इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, तो क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। अवतल लेंस के प्रयोग से इस दोष को संशोधित किया जा सकता है। उम्मीद करता है कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए थोड़ा इसमें और है, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका जो अब इसके पहले जो किए थे ना, वही फिगर इसका सेम है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्या, अभ्यास की तरफ। क्या चलते हैं जी, अभ्यास की तरफ। ये तो हम लोग का हो चुका है। देखिए अभ्यास,
अभ्यास हम लोगों का क्या कह रहा है प्रश्न अभ्यास में, अभ्यास में हम लोगों का प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा एडजस्ट करते हैं, तो क्या कह रहा है कि हाँ जी देखिए पहला, एक 1 मिनट, क्या प्रश्न हम लोगों का हो गया, पहला प्रश्न ये रहा हम लोगों का, ठीक है। देखिए जी पहला प्रश्न अभ्यास हम लोग पढ़ रहे हैं, मानव नेत्र का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ज़्यादा दृष्टि दोष, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। तो उत्तर क्या हो जाएगा जी हम लोग, उत्तर हो जाएगा समंजन क्षमता। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, परितारिका कहते हैं, पुतली कहते हैं कि दृष्टि पटल कहते हैं? तो क्या हो जाएगा जी, उसे हम लोग थोड़ा नीचे क्लीन कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। यानी इसी का नाम क्या होता है आपका, रेटिना आप बोल सकते हैं इसको। अब देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग क्या कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो अल्पतम दूरी क्या हो जाएगी, ए में कह रहा है 25 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर। तो हम लोग क्या हो जाएगा जी, हम लोग सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों का, चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाँ जी, कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन कर सकता है जी? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा। देखिए जी अब पांचवा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि पांचवा प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधन करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बताएं। ठीक है, देखिए जी पहला पॉइंट प्रश्न 1 क्या कहता है कि दूर दृष्टि के लिए बताना है और निकट दृष्टि के लिए भी बताना है। तो दूर दृष्टि के लिए क्या कहेंगे जी, दूर दृष्टि के लिए लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा -5.5 डायोप्टर। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी बराबर क्या होता है 1/f यानी 1 लेंस की क्षमता, इसी को बोलते हैं। अब देखिए 1 क्या हो जाएगा 5.5, लेंस की क्षमता का मान यही ना आपको दे रखा है, इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए ये क्या था, मीटर में था। अब क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे 1 में। यहाँ पर 100 से यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। देखिए जी, देखिएगा ध्यान से, यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है 1/10 या 5.5। इसमें क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो क्या मीटर में था किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर से हम लोगों का ये बदल जाएगा। जो कि आपको 1 से गुना करेंगे 100 में तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब आटा में क्या है 5.5 है तो आपका यह आ जाएगा इतना। ठीक है। तो क्या हो गया -100 बाटा में क्या हो जाएगा आपका 5.5।
किस में चेंज हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। जब क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 100 में क्या करेंगे, पहले 100 में भाग करेंगे किसने कितना जी, 20 से, 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बार में हम लोगों का कट जाएगा। ठीक है, 20 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या 11 यानी 0.1 बार में कट जाएगी। इसको 0 हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, 2 से हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। जब आप इसको भाग करिएगा ना किससे, 200 में कितना से 11 से, तो क्या आपका 10 में लगभग 18 के अप्रोच आपका मान आएगा इसमें भाग करने पर। ठीक है, ये इतना नहीं है क्लियर, इतना पॉइंट नहीं आएगा इसमें, 10 के बाद और भी सारे अंक इसमें आएंगे। ठीक है, अब चलिए जी, निकट दृष्टि के लिए क्या होगा, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, 1.5 डायोप्टर। अब देखिए, जो काम हम लोग पहले इस सवाल में किए थे वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो एक लेंस की क्षमता क्या है, 1.5 रख देंगे, पुट कर देंगे। अब मीटर है तो क्या सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे तो इसका हो जाएगा, 1 में करेंगे 100 तो 100 बन जाएगा, बटा में क्या 1.5 है 1.5। जब इसको भाग करेंगे तो क्या पूरी 66 बार में तो नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद दशमलव में कुछ मान आपका आएगा, 66.666 वैसा ही मान आपका आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूरी मान क्या, दशमलव हटा करके आपको 66 लिख दिया गया है। यहाँ पर क्या लिख दिया गया, 18। आप चाह सकते हैं तो दशमलव के बाद वाली अंक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट देखिए, इसके नेक्स्ट के में क्या है, देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि छठा प्रश्न कहता है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने, दूर बिंदु क्या है, नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से करेंगे। देखिए कि देखते हैं दिया क्या गया है, तो वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी क्या u बोलेंगे, क्या बोलेंगे u को, माइनस इन्फिनिटिव, क्या बोलेंगे जी, माइनस इन्फिनिटिव। यानी इस व्यक्ति को क्या है, दूर दृष्टि दोष है ना, यही ना कह रहा है। तो इसका वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव, यानी उसी को अनंत बोल सकते हैं। अब कहता है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या बोल रखा है, माइनस 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाता है, 1/v माइनस 1/u बराबर आपका होता है 1/f होता है। ठीक है, इसी को देखिए, इसको पहले रखा है, इन दोनों को क्या बाद में कर दिया है, जो कि आपको यहाँ दिखा रहा है। 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये सूत्र है आपका किसका, लेंस का। किसका है, लेंस का। देख रहे हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके अनुसार हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 1/f हो गया, 1/f, f का मान क्या, माइनस में 80 था, 80 रख दिया, माइनस का माइनस 1 क्या था, इन्फिनिटिव यानी अनंत था। ठीक है, तो यहाँ 1/f इन्फिनिटिव को ऐसा ही क्या किया, वो हटा दिया है, तो क्या बचेगा, 1 माइनस आपका 80 बचेगा। अब देखिए आप 1 को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, f का मान क्या आ जाएगा आपका, माइनस में 80 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 1 0 तो खत्म हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, 8 बटा आपका क्या हो गया 10, तो भाग करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा आपका, 1 अंक जा करके क्या हो जाएगा जी, दशमलव जाके आपका ऐसा ही ना था, तो क्या हो जाएगा, बराबर आपका 0.8 हो जाएगा। क्लियर है, इतना मीटर में आपका चेंज हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद तो ये आप निकाल चुके हैं। इसके बाद क्या कहता है, आप लेंस की क्षमता, लेंस की क्या निकालनी है, क्षमता। तो क्षमता का सूत्र क्या होता है आपका, 1 लेंस की फोकस दूरी। तो 1 में क्या 0.8 जो अभी मंगाए थे आप। ठीक है, इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या ऊपर चल जाएगा, बाटा के ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 था, तो उसमें 10 से गुना कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बटा में 8 है तो क्या हो जाएगा 8। जब इसको भाग करेंगे क्या 10 में 8 से दशमलव में मान आएगा, किस में आएगा, दशमलव में मान आएगा, 1.25 डायोप्टर आपका आ जाएगा। माइनस कहाँ से आ रहा है, शुरू से यहाँ पर क्या माइनस चल रहा है। ठीक है,
यहाँ तक अब क्लियर है। इसके नेक्स्ट कहता है कि अतः इस दोष को संशोधित करने के लिए -1.25 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी।